दो ग्रहों के मध्य एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ मंगल है और दूसरी तरफ राहु। मंगल को भगवान शिव का पुत्र माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव के माथे के पसीने से मंगल की उत्पत्ति हुई। दूसरी और राहु वो ग्रह है जिसे महादेव ने कलयुग का राजा होने का वरदान दिया। अब जब ये दोनों ग्रह एक ही भाव में आकर युति करते हैं तो परिणाम अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। इस समय मंगल शून्य अंश पर प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बाल अवस्था में माने जाएंगे। ऊपर से सूर्य के प्रभाव से अस्त भी हो सकते हैं, जिससे इनका बल कम रहेगा। शत्रु राशि में होने के कारण भी मंगल निर्बल स्थिति में माने जाएंगे। वही दूसरी और राहु अपनी ही राशि में स्थित है और अपने ही नक्षत्र में होने के कारण पूर्ण प्रभाव में है। राहु युवा अवस्था में है और पूर्ण बल के साथ परिणाम देने को तैयार है। राहु के पास शरीर नहीं होता, इसलिए वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके माध्यम से ही फल देता है। यहां मंगल उसका माध्यम बन रहा है, इसलिए जो भी परिणाम मिलेंगे उनमें राहु का प्रभाव अधिक रहेगा। ये योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो भूमि, संपत्ति, घर और परिवार का भाव है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य बन सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन राहु की प्रवृत्ति लालसा और छल की भी होती है, इसलिए संपत्ति के मामलों में विशेष सावधानी आवश्यक है। धोखा या विवाद की संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो व्यापार और विवाह का स्थान है। व्यापार में बड़े अवसर मिल सकते हैं, नए साझेदार मिल सकते हैं, विवाह के योग भी बन सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में विवाद से बचना जरूरी है, क्योंकि राहु और मंगल का संयुक्त प्रभाव तकरार बढ़ा सकता है। दशम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, जो कर्म क्षेत्र का स्थान है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति या नया अवसर मिल सकता है। अष्टम दृष्टि से लाभ भाव सक्रिय हो रहा है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। इच्छाएं प्रबल होंगी और उन्हें पूरा करने की ऊर्जा भी मिलेगी। लेकिन यही योग अंगारक योग कहलाता है। मंगल ऊर्जा और क्रोध का कारक है और राहु उस ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए ये समय अत्यधिक शक्ति देने वाला है। यह आप पर निर्भर करता है कि उस शक्ति का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें या नकारात्मक दिशा में। यदि ऊर्जा को सही दिशा दी तो सफलता निश्चित है। यदि क्रोध और आवेश में निर्णय लिए तो हानि भी संभव है। छोटे भाई से जुड़े मामलों में तनाव बढ़ सकता है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संयम और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। संपत्ति के मामलों में कागजों की जांच अवश्य करें। इस समय उग्र ग्रह प्रभावी है, इसलिए उग्र देवियों और देवताओं का स्मरण लाभकारी रहेगा। मां काली, भद्रकाली, चामुंडा तथा 10 महाविद्याओं का पूजन योग्य मार्गदर्शन में किया जाए तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। महाकाल, काल भैरव और वीरभद्र का स्मरण भी कष्टों को दूर करता है। चतुर्थ भाव परिवार का है, इसलिए अंततः परिवार से जुड़े सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। धैर्य रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। यही समय आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है।